तो वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द समर हिकारू डाइट के एपिसोड नंबर 22 के पार्ट 2 को, जो कि सही में काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इसमें हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलने वाली है। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था तनाका एक ऐसे घर में जाता है जो कि बहुत ही गंदा होता है और वहाँ पे उसे एक बच्ची दिखती है जो कि अकेले बैठी होती है और वो उससे कुछ कहना चाहती थी। तो हम लोग आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं सीन शिफ्ट हो चुका होता है और तनाका अपने घर पे होता है। तनाका उस बच्ची के बारे में किसी को बता रहा होता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है वो बच्ची इतने लंबे समय तक जिंदा कैसे रह पाई होगी। तो वो आदमी कहता है उस बच्ची के माता पिता पिछले 3 महीने से नजर नहीं आ रहे हैं और पड़ोसियों को भी ये पता नहीं था कि उस घर में एक बच्ची रहती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि उसे वो इम्प्यूरिटीज जिंदा रख रहे थे। उस लड़की के पास जरूर स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल प्रिस्क्रिप्शन होगा। वो अपने मौत को टालने के लिए अपने तरफ इम्प्यूरिटीज को अट्रैक्ट करके उनका यूज कर रही होगी, इसलिए वो अभी तक जिंदा रह पाई, वरना बहुत पहले ही मर चुकी होती। बच्ची तो बड़ी टैलेंटेड निकली यार, ये तो इम्प्यूरिटीज का ही यूज कर रही है अपने आप को जिंदा रखने के लिए। तो तनाका कहता है अब हम उस बच्ची के साथ क्या करें। तो वो आदमी कहता है हमें इस चीज से कुछ लेना देना नहीं है कि उस बच्ची के साथ क्या होता है, इसलिए तुम उसकी चिंता मत करो। हमारा काम सिर्फ डाटा कलेक्ट करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। पर हाँ, मैं ये समझ सकता हूँ कि तुम्हें ये काफी क्रूएल लग रहा होगा, लेकिन कंपनी ऐसे ही काम करती है, इसलिए हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। पर तब भी अगर तुम उस बच्ची को अकेला नहीं छोड़ना चाहते, उसकी मदद करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, क्योंकि अब वैसे भी अब समय आ गया है कि तुम थोड़ा रिस्पेक्ट से बोलना सीख जाओ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं कि तनाका वापस उसी घर में चला जाता है जहाँ वो बच्ची थी और वहाँ पे वो बच्ची उसे बताती है कि मेरी माँ काफी समय पहले ही चली गई थी और वापस घर नहीं आई, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी दूसरी माँ भी बहुत अच्छी है। तनाका यहाँ पे सारी बात सुन के सोच रहा होता है उस दीवार में बनी जो शैडो है वो पक्का इम्प्यूरिटीज के प्रभाव से बनी होगी। यहाँ तक मुझ जैसे आदमी को जिसे इन सब के बारे में कुछ खास पता नहीं है, पर तब भी इस टाइप की चीजें दिखाई देती है और मुझे ये एहसास हो रहा है कि ये एक खतरनाक इम्प्यूरिटीज का शैडो है। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? मुझे इस लड़की को कम से कम बाहर ले जाना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो कुछ टाइम बाद इसकी मौत हो जाएगी। और इसके बाद से तनाका बच्ची से मिलने के लिए आते जाते रहता था। तभी वो बच्ची शैडो को देख के कहती है देखो रिको, मेरे दांतों को, मेरे 2 दांत एक साथ ही टूट गए, अब मैं बिल्कुल हामू चैन जैसी दिख रही हूँ। मतलब वो उस हैमस्टर की बात कर रही है जिसे वो अपने साथ ही रखती है। वो कहती है हामू चैन और मेरी माँ की वजह से मुझे अब अकेलापन महसूस नहीं होता है और अब तो आप भी मुझसे मिलने के लिए आते रहते हो, जिससे मुझे काफी अच्छा लगता है। तो तनाका उससे पूछता है शैडो में तुम्हें कुछ खास दिख रहा है क्या? क्योंकि वो बच्ची शैडो की तरफ देख के बात कर रही थी, इसलिए उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वो बच्ची कहती है क्या आप इसे नहीं देख पा रहे? रिको बहुत सारी चीजें देख सकती है। तो तनाका कहता है मुझे ये सब चीजें कुछ खास समझ में नहीं आती और ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे इन सब चीजों से बहुत डर लगता है। तो वो बच्ची कहती है अगर ऐसा है तो रिको अब से आपके साथ ही रहेगी और अगर कोई भी भूत आपके आसपास भी आया तो मैं आपको चेतावनी देने के लिए अपनी पूरी ताकत से चिल्लाऊंगी। फिर हम लोग देखते हैं अगले दिन तनाका उसके लिए काफी सारे खाने की चीजें लेते जाता है। वो उस बच्ची को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है और जो शैडो था वो भी धीरे धीरे मिटने लगता है। और तनाका उस बच्ची को कहता है कि बहुत जल्द तुम अब बाहर जा पाओगी। तो वो बच्ची कहती है क्या सच में? ये तो बहुत अच्छा बात है। और क्या आपको पता है जब रिको बाहर जाती है तो वो कई अलग अलग जगह जाना चाहती है, लेकिन जब तनाका अगले दिन उसके घर आता है तो वो बच्ची मरी हुई होती है और उसके साथ जो हैमस्टर था वो भी मरा हुआ होता है, जिसे देख के तनाका काफी शौक हो जाता है। तभी वो देखता है कि शैडो में एक रोशनी चमकने लगती है और तनाका उसे देख के कहता है तो क्या वो तुम थे? और मन में ही सोचने लगता है ऐसे समय में मुझे क्या करना चाहिए, कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा, कैसे क्या करूं मैं? तो तनाका उस शैडो की तरफ देख के कहता है तो क्या शुरू से तुम्हारा यही इरादा था उस बच्ची की आत्मा चुराने का? तुम मुझसे बात करो, मुझे जवाब दो, मुझे जवाब चाहिए। लेकिन साथ ही साथ तनाका यहाँ पे काफी घबराया हुआ भी होता है। वो मन में ही सोचने लगता है अब मैं क्या करूं, कैसे इसकी जान बचाऊं, मुझे कुछ तो करना ही होगा इसकी जान बचाने के लिए। लेकिन फिर अचानक सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं तनाका सही सलामत अपने घर पहुंच जाता है और उसके हाथ में वही हैमस्टर होता है जो उस बच्ची के साथ था। पर ये कैसे हो सकता है? ये हैमस्टर तो उस बच्ची के साथ मर गया था ना, तो ये वापस जिंदा कैसे हो गया? और अगर ये जिंदा है तो वो बच्ची कहाँ है और कैसी है? और सबसे बड़ी बात, तनाका उस घर से बाहर कैसे आया जबकि उसके सामने वो इम्प्यूरिटीज आ गई थी? आखिर तनाका ने किया क्या था? और ये सारे सवाल तुम्हारे मन में भी चल रहे होंगे कि आखिर उस घर में हुआ क्या था। तो ये जानने के लिए कि आखिर उस घर में हुआ क्या था तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। जानता हूँ भाई लोग ये एपिसोड भी थोड़ा छोटा है, लेकिन प्लीज थोड़े वक्त के लिए एडजस्ट कर लो, धीरे धीरे एपिसोड्स भी लंबे आएंगे, पर प्लीज दोस्तों ऐसे ही अपने सपोर्ट बनाए रखना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना
और अपने मैथन भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना।